अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग परचेज़ ऑर्डर्स जो है वो क्रिएट करते हैं शॉपिफाई के अंदर। ठीक है, आपने कोई भी अपनी इन्वेंट्री आपने किसी सप्लायर से मंगवाई है, कोई आपके डिफरेंट सप्लायर्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप डिफरेंट सप्लायर्स से ऑर्डर करते हो, तो उन सब की इन्वेंट्री को मैनेज करना, ट्रैक करना, ठीक है, कहाँ से कौन सी अभी रिसीव हो रही है या कौन सी रिसीव हो गई है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी थी, कितना बिल था उसका, क्या चीज़ें सारी है, आपने अगर ट्रैक रखना हो तो बेसिकली उन चीज़ों के लिए हम लोग परचेज़ ऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं शॉपिफाई के अंदर। तो क्विकली जो है हम लोग देखते हैं कि ये ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट के टैब में जाएंगे और प्रोडक्ट के टैब्स में जिससे हमने पहले कलेक्शंस, इन्वेंट्री, ट्रांसफ़र्स देखा, इसी तरह परचेज़ ऑर्डर की एक ऑप्शन होती है और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये शो करवा रहा है मैनेज योर परचेज़ ऑर्डर्स, ट्रैक एंड रिसीव इन्वेंट्री ऑर्डर्ड फ्रॉम सप्लायर्स। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं क्रिएट परचेज ऑर्डर। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली ऑप्शन वो आपको सप्लायर की दे रहा है कि आपका कौन कौन से सप्लायर हैं, कितने सप्लायर हैं और कौन से सप्लायर से कौन सी इन्वेंट्री आपने मंगवाई है। ठीक है, और प्लस किस डेस्टिनेशन पे आपने वो इन्वेंट्री भिजवानी है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक नया सप्लायर क्रिएट कर लेता हूँ क्विकली, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक मैं रैंडम टेस्ट कंपनी लिख देता हूँ। ठीक है, और सप्लायर मेरा पाकिस्तान का ही है। ठीक है, उसका मैं कोई एक एड्रेस डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने ये एक एड्रेस डाल दिया। सही है, और इसको मैं सेव करा देता हूँ। पोस्टल एड्रेस वगैरह ये चीज़ें अभी मैं नहीं डाल रहा और मैं इसको सेव करवा देता हूँ, बाद में ये डाल सकते हो आप। ठीक है, तो ये मेरा एक टेस्ट सप्लायर है और इस हमने भेजनी ये वेयर हाउस है, लाहौर वेयर हाउस के अंदर जो है हमने सामान भेजना है, क्योंकि लाहौर का सप्लायर है तो मैं इसको लाहौर की डेस्टिनेशन पर भेजना चाह रहा हूँ। पेमेंट टर्म्स मेरी इसके साथ क्या डिसाइड हुई हैं वो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। जैसे पेमेंट मैंने एडवांस में अगर कोई दी है तो मैंने लिख दिया कि पेमेंट पर टर्म जो थी वो एडवांस वाली थी। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह आप और भी यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। सप्लायर की करेंसी क्या थी, पाकिस्तानी रुपीज़, क्योंकि मेरा सप्लायर जो है वो चाइनीज़ नहीं है, ये मैंने पाकिस्तानी सप्लायर की एग्जाम्पल यहाँ पे ली है तो मैंने करेंसी भी पाकिस्तानी रखी। ठीक है, एस्टिमेटेड अराइवल, कब तक सामान आएगा, एज्यूम कर लेते हैं कि सामान हमारा 30 तक आ जाएगा। शिपिंग कैरियर अगर कोई यहाँ पे आपका आ रहा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी हमने कोई डाला था, हम यहाँ पे अदर कर देते हैं और अदर में आप यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे ऐड कर देता हूँ एक रैंडम, और ट्रैकिंग का अगर कोई URL है, कोई वेबसाइट देती है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर TCS की वेबसाइट देती है तो मैंने यहाँ पे TCS की वेबसाइट का लिंक ऐड कर दिया। ठीक है, और अच्छा ये HTTP के साथ शायद हमें लिखना पड़े। अच्छा, उसके बाद जो है कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है या कौन सा प्रोडक्ट की कलेक्शन मैंने इससे मंगवाई है, तो मैं कलेक्शंस में जाता हूँ। क्लोथिंग के प्रोडक्ट में मुझे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने इसके कुछ पीसेस जो हैं मंगवाए हैं। इसकी अब देखें वाइट और मीडियम इसका साइज़ हो, इस टी शर्ट के जो मैंने ऊपर डेस्टिनेशन सेलेक्ट की है लाहौर वेयर हाउस, उसमें इसका एक भी क्वांटिटी नहीं पड़ी। सही है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी क्वांटिटी कुछ वहाँ पे जाए। ठीक है, और यहाँ पे कितनी जाए, मैं ये क्वांटिटी ऑर्डर की है इनसे, मैंने इनसे 10 क्वांटिटी ऑर्डर की है। ठीक है, क्या कॉस्ट में वो पड़ी है मुझे, मैं इधर रैंडम एक कॉस्ट ऐड कर लेता हूँ। कोई टैक्स अगर मुझे पड़ा है मैंने वो रैंडमली ऐड कर दिया और मैंने बता दिया कि जी ये मुझे पड़ा है। सप्लायर का SKU अगर आपने यहाँ पे कोई है आपके पास, आप लिख रहे हो तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं इधर रैंडम एक लिख देता हूँ। अच्छा, उसके बाद एडिशनल डिटेल्स हैं, रेफरेंस नंबर कोई है तो आप वो पुट कर दो। ठीक है, कोई नोट टू सप्लायर है आपने वो लिखना है वो लिख लो, कोई आपने टैग ऐड करना है तो टैग यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो और इसको सेव एज ड्राफ्ट करा देना आपने। उसके बाद जैसे ही सेव एज ड्राफ्ट कराओगे तो यहाँ पे अगर आप बैक पे जाओ तो यहाँ पे देखें अब आपका एक परचेज ऑर्डर क्रिएट हो चुका है, और जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो अब आप इसे डिलीट कर सकते हो, डुप्लीकेट बना सकते हो। मोर एक्शंस के अंदर जो है इसकी आप PDF फॉर्म में अगर आपने प्रिंटिंग के हिसाब से आपको चाहिए आप वो कर सकते हो, और मार्क एज ऑर्डर्ड कर सकते हो। मतलब कि अभी आपने एक ड्राफ्ट बना लिया है और अगर आपने ऑर्डर दे दिया सप्लायर को ये, तो आप इसको मार्क एज ऑर्डर कर दो, तो ये आपके अब उसमें चला जाएगा काइंड ऑफ पेंडिंग में कि आपका ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और जिस दिन आपको ये रिसीव हो जाए उस दिन आप यहाँ पे रिसीव इन्वेंट्री पे क्लिक करके बता दीजिएगा कि आपको इतनी क्वांटिटी रिसीव हो चुकी है। तो ये सब कुछ बेसिकली मैनेजमेंट के लिए ही है कि अगर आप अपना सारा कुछ मैनेज कर रहे हो तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे नॉर्मली लोग शीट्स वगैरह के ऊपर मैनेज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो शॉपिफाई के अंदर भी ये चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं इन्वेंट्री वगैरह से रिलेटेड चीज़ों को। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई मज़ीद क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।